कैसे आप? जैसन है वैसन ही है हम तो भैया। पिछला 7 महीना से यहाँ सड़ रहे हैं, बाहर हाथ चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता हमरे को तो। हाँ, तोरी तरफ देखकर ऐसा लग रहा है कि बाहर की दुनिया में बाकी वक्त बहुत आगे बढ़ गया। दादा आई एम सॉरी, वो मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ तो बाकी कौन भी कहाँ बताया हमको तोरा बात? कौन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वैसन देखकर खुशी हो रहा कि तोरा शादी हो गई है, तू माँ बनने वाली है, अपना अतीत को बुलाकर आगे बढ़ गई। अरे वैसन भी ससुर अर्जुन तोरे काबिल था ही नहीं, हम तो हमेशा कर। कैसे ना तोरा पति? उनका नाम ओनर है, बहुत अच्छे इंसान है। क्या कर रहा था? वो डॉक्टर है। वाह, डॉक्टर है? अरे खाफा डॉक्टर है। अरे तो बहुत बढ़िया हुआ है। थोड़े को एक तो अच्छा पति, एक तो अच्छा जिंदगी। क्या हुआ दादा, बोलिए ना। आगे से यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं, और ये हालत में तो बिल्कुल नहीं। दादा, मैं आपके लिए खाना लाई थी। सोहम, पूरी सिर्फ तुझसे मिलने आई। अच्छा होगा अगर ये आखिरी बार होगा। अपना ख्याल रखना पूर्वी। आप भी अपना ध्यान रखना दादा। आई आज इतने दिनों बाद मैं सोहम दादा से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्हें इस हाल में इस तरह देख के, उन्हें जेल के उन कपड़ों में देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं नहीं पूर्वी, ये सब कुछ तेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सोहम की वजह से हो रहा है। वो अपने खुद की वजह से जेल में, वो रास्ता भटक गया था और ऐसे रास्ते पर था जो खत्म जेल में आकर होता। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है? वो बदल रहा है, वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर। तूने देखा वो पहले इतनी बातें नहीं करता था, इतना इमोशनल नहीं होता था, उसे किसी और की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज वो हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट लेने लगा, तेरी वजह से ही सही, कि कम से कम मेरे सामने बातें की। तूने देखा जब उसने तुझे देखा तो उसे कितना गुस्सा आया कि उसने तेरे बारे में उसे क्यों नहीं बताया। इसका मतलब है वो धीरे धीरे बदल रहा है, अलग हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो अच्छा बनेगा। आई तो बिल्कुल सही कह रही है, सोहम दादा बदल रहा है और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की तेरी कोशिश कामयाब हो रही है। अरे हाँ आई, मैंने पुन्नी ताई की साकर पुड़ा की सारी तैयारियां कर दी है। मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ रेडी है। कल का दिन पुन्नी ताई के लिए बहुत स्पेशल है, और चूंकि मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो मेरे लिए भी वो बहुत स्पेशल दिन है। सो मैंने तो पहले से ही सारी तैयारियां कर दी थी। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। और पता है, तूने ना मेरा एक सरदर्द कम कर दिया है। आई तू अभी से क्यों टेंशन ले रही है? मैं आ रही हूँ ना, तो मैं तेरी हर काम में मदद करूंगी, और हम दोनों मिलकर शादी की एक एक रीति रिवाज को अच्छे से पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। और पता है, ये तू सब करना अभी से सीख ले, क्योंकि पुन्नी की शादी के बाद तो तेरी भी शादी करनी है मुझे। आई तू अभी से मेरी शादी के बारे में क्यों सोच रही है? अभी तो मेरी पढ़ाई भी बाकी है। अरे वाह, तो क्या जिंदगी भर पढ़ाई करनी है तुझे? एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना। और एक बात कहूँ रुचि, हर आई को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता होती है, बहुत पहले से उसे तैयारियां करनी पड़ती है। आई ये सब हम बाद में बात करेंगे, अभी तो पुन्नी ताई की शादी पर ध्यान दे। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी थोड़ी पैकिंग भी बाकी है। अच्छा जल्दी से पैकिंग कर ले, और देख ट्रेन के टाइम पे पहुंच जाना है स्टेशन, अपनी ट्रेन मिस मत करना। ठीक है आई,
चल मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। हर बार ऐसे ही तो है पूर्वी, मेरे हर बच्चे ने मुझ तक पहुंचने में देरी की है, लेकिन जब वो आया तो वो मेरा बन गया। तो देखना एक दिन सोहम भी आएगा और मुझे विश्वास है वो मुझे बहुत प्यार देगा। मिष्टी, अब मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया था, उन्हीं के साखरपुड़ा के लिए। मैं एक सेकंड आती हूँ, ये सामान रखो। अरे आप प्लीज बैठिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। बहुत अच्छी। पुनीताई के साखरपुड़ा में मैं यही पहनूंगी। तुम्हें ये साड़ी अच्छी लगी? थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आप बेवजह टेंशन ले रहे थे। अब आपको तो पता ही है, आपकी और मेरी पसंद अलग थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तुम्हें याद है ना एक्सरसाइज वर्कशॉप के लिए जाना है? पूर्वी, तुझे तो ये कलर कभी पसंद? भाई मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है, लेकिन मैं तुझे एक बात सच सच बताऊं, अब ये पसंद नापसंद ये मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती है। पिछले कुछ महीनों में मैंने इतना कुछ देख लिया है ना कि ये छोटी मोटी चीजें ये कुछ इफेक्ट ही नहीं करती है मुझे। और ओनर को जब भी मेरे लिए साड़ी लेनी होती थी तो मैं उनके साथ जाती थी। ये शायद पहली बार हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं थी, तो इस साड़ी के रंग से ज्यादा मेरे लिए ओनर की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। मुझे नाज है तुझ पर। मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरे बच्चे की उम्र बहुत 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 लंबी हो। एक्सक्यूज मी, मैं 6 बजे वाली क्लास के लिए आई हूँ। क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई मैम, प्लीज आप वेट कीजिए। जी ऑनर। नहीं नहीं, मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। विनोद मामा ने मुझे छोड़ दिया था, आप लोग जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है। पूर्वी, डॉक्टर ऑनर नहीं आया? वो रास्ते में, ओवी भी उन्हीं के साथ है। थोड़ा ट्रैफिक है शायद, इसीलिए लेट हो रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर ब्रिगेंजा। मैडम अभी तक आई नहीं है, आप बैठिए, उनके आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओह नो, ये तो वही गायक है जिनसे मैं मुंबई छोड़ने से पहले मिली थी। आई होप ये अर्जुन के सामने किसी बात का जिक्र ना करे। इन्हें अर्जुन से दूर ले जाना होगा। ओके। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक हम पहले मिल चुके हैं, है ना? एक्सक्यूज मी पूर्वी, मैं एक सेकंड। ओह, नाउ आई रिमेम्बर।
पूर्वी, ये आपके हस्बैंड हो गए, राइट? हाय, आई एम डॉक्टर ब्रिगेंजा। नो डॉक्टर, वो नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, वो आ रहे हैं, ऑन दी वे। ओह, आई एम सो सॉरी। और ऑल इज फाइन? याद है तुम्हें पिछली बार जब मुझे मिलने आई थी तब मैंने तुम्हें डॉक्टर ब्रिगेंजा? हेलो डॉक्टर ऑनिर दत्त। कैसे हैं आप? या फाइन। आप यहाँ मुंबई में? वेल, एक काम था इसलिए आया था यहाँ पर। एनीवेज, मीट माय वाइफ पूर्वी। ओह, ये आपकी वाइफ है? मुझे पता नहीं था। और वैसे ये है ओवी, पूर्वी के बहन, और इनके पति अर्जुन। हेलो डॉक्टर। हेलो, आई एम डॉक्टर ब्रिगेंजा। डॉक्टर ऑनिर, आपने चुपके चुपके शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। वैसे कितने महीने हुए आपकी शादी को? आपको तो पता है डॉक्टर ब्रिगेंजा, हम लोग का प्रोफेशन कैसा होता है, आराम से शादी करना और लोगों को इनवाइट करना, ये सब चीजों का मौका कहाँ मिलता है। जैसे ही हमें थोड़ा वक्त मिला, हमने शादी कर ली। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। चलिए, जो लोग 6 बजे की क्लास के लिए आए हैं प्लीज अंदर चलिए, क्लास शुरू होने वाली है। ओके डॉक्टर, सी यू। चले मिस्टी, मैं जरा एक डॉक्टर को मिल के आता हूँ, उनसे अंदर मिलता हूँ। पूर्वी, ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ कि ऑनिर के साथ शादी करने से पहले तुम प्रेग्नेंट थी। मुझे ये भी पता है कि 6 महीने पहले ऑनिर की शादी नहीं हुई थी, और 7 महीने पहले जब तुम मेरे क्लिनिक में आए तब मैंने चेकअप करके यही बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। होता है कभी कभी इंसान जज्बात में आकर। एनीवेज, दैट्स योर पर्सनल मैटर, इट्स फाइन। लेकिन पूर्वी, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऑनिर जैसा अच्छा इंसान मिला है, अच्छा पति मिला है। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनने ये ट्रेडिशनल कपड़े। लेकिन क्यों नहीं पहने? वहाँ शादी है, वहाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और अकेली तो वो। समझाओ। अर्चना, इसे जो पहनना है पहनने दो। मानो प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। और क्या बाबा से कही जा रही? बाबा मुझे समझाएंगे तो मैं मान जाऊंगी। वहाँ शादी है, वहाँ सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, और तुझे भी तो शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनने हैं ना तेजू, तो फिर क्या सवाल उठता है सब कुछ? मैं शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनने वाली हूँ, देख लो। ये देखिए मानवी, हाँ हाँ हाँ, शादी मनपसंद लड़के के साथ कर रही हो तो शादी के बाद कपड़े तो मनपसंद ही पहनोगी ना। हाँ, ये तो क्या बोल रही है? अरे मैं तो बोल रही हूँ बेटा, तेजू करने जा रही है। तेजू सनी के साथ भागकर शादी करने वाली है। क्यों तेजू, हैं? अर्चना, ये तेजू तुम्हें क्यों दिख रही है? तुमने मानव पे अर्चना ने कुछ नहीं बताया तेजू। तूने जैसे बात छुपाई ना, वैसे ही अर्चना ने छुपाई। मुझे बहुत बुरा लगा। भाई प्लीज, वो मैंने तेजू से कहा था बाद में कि मैं। अरे सविता देशमुख की पोती भागकर शादी करेगी, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने फैसला किया है, तेजू और सनी की शादी के लिए मैं सनी के घर वालों से बात करूंगी। हाँ सच। लेकिन सुन, पहले बातचीत मैं नहीं करने वाली। अब हाँ हाँ हाँ, और फोन भी मैं नहीं करने वाली। नहीं आती, तुझे जरूरत नहीं है ना फोन करने की, मैं बात करूंगी।
हेलो 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 सनी। सनी अपनी माँ को फोन दो। माँ को? क्यों? दो ना फोन, आज ही बात करना चाहती है। तुम्हारी आजी माँ से क्यों, क्या बात करना चाहती हैं? वो सब मैं नहीं जानती, तुम फोन दो ना। वो तो अभी घर पे नहीं है। लेकिन तेजू, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार हम मिलकर बात कर सकते हैं? अब क्या हुआ? फोन पे कह रहे थे आज ही से रिलेटेड कुछ बात करनी है तुम्हें। मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें पता है ब्रेड खरीदने के बहाने तुमसे मिलने आ सकी हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, ये बताओ बात क्या है? यार कमाल करती हो, बम तुम फोड़ती हो और पूछ मुझसे रहे हो क्या हुआ? मैंने क्या किया? अरे ये बताओ कि तुम्हारी आजी मेरी माँ से क्यों मिलना चाहती है? अब क्या बात करनी है? बस यही पूछना था। अरे ये तो तुम फोन पे भी पूछ सकते थे। यार हर बात तुम्हें समझानी क्यों पड़ती है? क्या? अब पर्सनली मिल लिया तो कोई गुनाह कर दिया? इसी बहाने तुमसे मुलाकात तो हो गई। चलो चाय पीते हैं। भैया 2 कटिंग। हाँ। अब बताओ कि बात क्या है? बात ये है कि आज ही मेरे पास आई और आज ही तुम्हारी आई से हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। गॉड, ये लो चाय पियो। हाँ, लेकिन अब मुझे मेरी माँ को लेकर टेंशन हो रही है। क्यों? पता नहीं वो इस बात को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगी। मुझे मेरी माँ को तुम्हारी आजी से बात करने के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अब मैं हमारे रिश्ते को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके कूल, तो मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। हे, कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो। घर जाना पड़ेगा ना सनी। जब तक तुम घर नहीं जाओगे तब तक तुम अपनी आई से हमारे रिश्ते के बारे में बात कैसे करोगे? वैसे एक बात बोलूं, अब ना मुझे सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। मुझे भी। अच्छा मैं चलूं? उफी, ये ले दूध पी ले। नहीं आई, मैं बाद में पी लूंगी। अभी भी मेरे सामने ले। आई, तूने एक चीज नोटिस की? पूर्वी का पेट। क्यों? उसके पेट को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अजीब सा लगा मुझे। पूर्वी 6 महीने पहले मुंबई छोड़ के कलकत्ता गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने वहां जाने के बाद ही शादी की होगी ना। हाँ, लेकिन तू ये सब कुछ तो क्या बोल रही है? आई, पूर्वी की शादी अगर यहाँ से जाने के बाद हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेग्नेंट भी शादी के बाद ही हुई होगी ना। मेरी शादी पूर्वी की शादी से पहले हुई थी, तो फिर मेरी प्रेगनेंसी का स्पैन उसकी प्रेगनेंसी के स्पैन से ज्यादा हुआ ना। तो ये क्या बोल रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगी। तो क्या कहना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूर्वी की प्रेगनेंसी स्पैन अगर मुझसे कम है तो उसका पेट मुझसे बड़ा कैसे है? वो भी ऐसे होता है। हर औरत अलग होती है, हर औरत का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी का पेट ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 6 महीने हैं तो दोनों का पेट एकदम एक जैसा होना चाहिए, समझी? और तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, वो ज्यादा जरूरी है। आई, तुझे नहीं लगता कि फिर भी हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए? मतलब दोनों औरतें अगर 6 महीने प्रेग्नेंट है तो कैसे पॉसिबल है कि एक का पेट इतना बड़ा और एक का पेट उससे इतना कम?
तुझे जानना है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा पूर्वी से ही पूछ लेते हैं। अब दूध पी जल्दी।